Good morning, everyone. Today, in the next process, that is planning process. In planning process, we include major 7 points. Number 1 is setting up the objectives. 2, developing premises. Number 3, listing the various alternatives. 4, evaluation the alternatives. 5th, selecting the alternatives. And 6 उसके बाद में implementing the plan. और 7, follow up. These 7 steps include the planning process. Actually, in planning process, each and every steps is related to first steps. वैसे ही किसी की भी बात करें प्रोसेस के अंदर, second step is depend on the first and third depend on the second, because it's a continuous series and sequence of the action that is included in the planning process. Okay, let's start planning process. First planning process is setting up the objectives. यदि अपन लोगों को प्रॉपर प्लानिंग करनी है किसी भी टारगेट को लेकर, जैसे मान लीजिएगा कि आप लोगों को क्या करना है कि प्लान बनाना है अपने परसेंटेज इंप्रूव करने के लिए, अपना बेस्ट रिजल्ट देने के लिए, तो सबसे पहले आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा. सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव्स. आपका ऑब्जेक्ट क्या है? यदि आप लोगों का ऑब्जेक्ट 90% है तो 90% के अकॉर्डिंग टारगेट सेट करोगे, और यदि ऑब्जेक्टिव 60% रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग टारगेट सेट करोगे. तो फर्स्ट है सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. ये फर्स्ट स्टेप रहेगी आप लोगों की, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये देखना रहेगा कि मेन जो वर्क होता है एम्प्लॉय का या मैनेजर का, वो क्या होता है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिसाइड करना, ऑब्जेक्ट सेट करना होता है. इसमें अपन ये कह सकते हैं कि जो मेन गोल होता है उस गोल के बिहाफ पर आप लोग ऑब्जेक्ट डिसाइड करते हैं. मीन्स शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट शुड बी सेलेक्टेड एंड सेटेड बाय द मैनेजर. यदि अपन लोगों को ये सोचना है कि अपन को पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना मार्केट्स फैलाना है, बिजनेस को अपन लोगों को स्प्रेड करना है इन द होल द वर्ल्ड, देन वी हैव टू सेलेक्ट ईच लेवल एंड एवरी लेवल ए कंट्री. लाइक अपना बिजनेस सिर्फ इंडिया में, नेक्स्ट वन इज अपन मूव करेंगे चाइना, अमेरिका, रशिया, एक एक स्टेप टू स्टेप. तो जैसे फर्स्ट स्टेप सेलेक्ट होगी उसको अपन लोग ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे. मेरा ये मानना है कि मैं बिजनेस के अंदर नंबर 1 बनना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले अपने प्लान के अकॉर्डिंग सेल्स को इंक्रीज करना चाहूंगा. अपने प्रोडक्ट की जो सेल है उसको कैसे इंक्रीज करें, उसके लिए उस ऑब्जेक्ट को सेट करना, वो सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग इंक्लूड करेंगे. इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर बिगन विद द सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बिकॉज ऑल द पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड्स, रूल्स, regulations all are depend on the object framed for achieving object only. The manager set up very clearly the object of the company, keeping in mind the goal of the company and the physical and financial resources of the company. अपने पास में resources क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप लोग अपना टारगेट सेट कर रहे हो, आपने डिसाइड किया कि मैं 99% मार्क्स लेकर आऊँगा. अब आप लोग पहले ये देखोगे कि मेरे 10th में कितने आए थे या 11th के अंदर मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही. उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना टारगेट या सेट करोगे और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग ये देख सकते हो कि आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा. तो पहले अपने पास में अवेलेबल रिसोर्सेज, आप लोगों को डॉक्टर बनना है, मान लीजिए आप लोगों ने सेट किया कि मुझे डॉक्टर बनना है 10th क्लास के अंदर. उसके बाद आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर बनने के लिए जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, टाइमिंग जो अपन को चाहिए वो कितनी है. अब आपके घर वाले आपको टाइम नहीं दे रहे, मान लो कोई बच्ची है उसको कह रहे बेटा 3 साल या 4 साल आपको और स्टडी कर सकते हो, उसके बाद में शादी कर देंगे. हो सकता है ससुराल वाले करवाए या नहीं करवाए, तो उसका मतलब उसके पास टाइम नहीं है. या कोई लड़का है तो उसको ये कह दिया गया कि बेटा बिजनेस करना पड़ेगा तेरे को, तेरे पे ही 3 साल 4 साल के बाद तेरे पे पूरा फैमिली डिपेंड हो जाएगी. तो ऐसी सिचुएशन का मतलब टाइम की बात की. फाइनेंशियल रिसोर्सेज अपने पास में, मान लीजिए डॉक्टर बनने के लिए अपन को चाहिए कि 30-40-50 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है और वो अपने पास में नहीं है, तो फिर कैसे कर सकते हैं? अपना कैलिबर, क्या मेरे अंदर वो गर्स है कि नहीं है, कि क्या मैं वो चीज़ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता. ये सारी सिचुएशन देखकर अपन लोग अपने अवेलेबल रिसोर्सेज, अपने फंड्स, अपने पास में जो भी रिसोर्सेज आते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज या फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सभी को इंक्लूड करते हैं. उसके अकॉर्डिंग अपना टारगेट ऑब्जेक्ट सेट करते ताकि मेन गोल को अचीव कर सके. किसी का गोल ये कि मुझे CA बनना है. अब चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कॉमर्स लेनी है. कॉमर्स लेने के बाद में आप लोग क्या करोगे? CPT. उसके बाद है CPT को अपन फाउंडेशन बोलने लग गए. उसके बाद में इंटरमीडिएट और फाइनल करोगे. उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखोगे कि क्या मैं CA बनने के बाद में बिजनेस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. वो सारी सिचुएशन देखकर अभी से उसके लिए प्लानिंग करोगे और ये स्टेप टू स्टेप जो डिसाइड किया उसे अपन लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट बोलेंगे. तो ये डिसाइड करना भी इसी का पार्ट होता है. इसी के अंदर अपन लोग लेते हैं सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव्स. सेकेंड है डेवलपिंग प्रीमाइजेज.
प्रीमाइजेस का मतलब क्या होता है कि बिजनेस के अंदर जो फ्यूचर में जो अजम्पशंस होती है, अजम्पशन प्री डिसाइडेड अजम्पशन रिगार्डिंग टू द फ्यूचर। लाइक मान लीजिएगा कि मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ और मुझे सिचुएशन लग रही है कि रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज हो सकती है, तो मैं पहले से रॉ मटेरियल परचेज करके रखूँ। मुझे लग रहा है कि यदि बिजनेस के अंदर कॉम्पिटिटर मार्केट में इंटर हो सकता है तो मुझे क्या क्या पॉलिसी बनानी चाहिए, तो उसके लिए पहले से प्लान बनाऊँ। इन फ्यूचर जो आप लोगों को कंडीशन लग रही है कि उससे बिजनेस इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसके रिगार्डिंग पहले से अपन लोग क्या करते हैं, प्री डिसाइडेड कुछ अजम्पशन तैयार करते हैं, उसी को बोलते हैं डेवलपिंग प्रीमाइजेज। डेवलपिंग प्रीमाइजेज, ये सेकंड पॉइंट रहेगा। प्रीमाइजेज रिफर टू मेकिंग अजम्पशन रिगार्डिंग फ्यूचर। फ्यूचर रिगार्डिंग एजम्पशन को अपन क्या बोलेंगे, प्रीमाइजेज। 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन ये हो सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रीमाइजेज, और उसके मीनिंग में ABCD मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, जिसमें आप लोगों को दिया हुआ है कि प्रीमाइजेज मीन्स अजम्पशन रिगार्डिंग टू फ्यूचर, तो उसको अपन लोग प्रीमाइजेज में इंक्लूड करेंगे। इट इज ए काइंड ऑफ फोरकास्ट मेड इन कीपिंग इन व्यू एग्जिस्टिंग प्लान एंड एनी past information about various policies. Common forecasts are made to find out the demand for a product. Means product की demand क्या हो सकती है, change in government, competitors policy, tax rate and extra। मतलब इन सारी चीज़ों को लेकर अपन पहले से माइंड में प्लान बना के चलेंगे कि यदि टैक्स रेट इंक्रीज होगी तो फिर सिचुएशन क्या होगी, तब अपन लोगों को प्राइस कैसे अपन लोगों को मेंटेन रखना है, या फिर प्राइस में इंक्रीज करेंगे तो कैसे करेंगे, उसके रिगार्डिंग पहले से जब प्लान बना उसी टाइम पर अपन सोचें। यदि बीजेपी की गवर्नमेंट है और कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या उसका इफेक्ट अपने बिजनेस में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उसको देखकर अपन लोग पहले से प्लान बनाएं। कॉम्पिटिटर मार्केट में इंटर होगा तो उस टाइम पर अपन लोगों को कौन कौन सी सेल्स से रिगार्डिंग सेल्स प्रमोशन स्कीम यूज करनी पड़ेगी। मान लीजिए मेरे बिजनेस का टारगेट है, मुझे सेल इंक्रीज करनी है और मैं जिस मार्केट में जा रहा हूँ वहाँ पर पहले से कंपटीशन है, मेरे जाने के बाद हो सकता है कि उस बंदे को ये लगे कि कंपटीशन आ गया, वो अपनी पॉलिसी में चेंज करे, तो वो क्या क्या चेंज कर सकता है उसको पहले से ही माइंड में सेट कर अपना प्लान, मतलब जब प्लान बन रहा है तो अपन हर एक कंडीशन को देखकर प्लान बनाएंगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसकी अजम्पशन को अपन लेकर पहले से हर एक सिचुएशन को इवैल्यूएशन करके फिर प्लान तैयार करेंगे। नंबर 1 सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, नंबर 2 डेवलपिंग प्रीमाइजेस, नंबर 3 लिस्टिंग ऑफ अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स का मतलब क्या है, नंबर 3 है लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए अपने पास में कौन कौन से वे हो सकते हैं, कौन कौन से पाथ हो सकते हैं, कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करना। जैसे मान लीजिए अपन ने डिसाइड किया कि अपनी सेल इंक्रीज होनी चाहिए 10%। अब प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज करना चाहते हैं, नंबर 1 अपन कह सकते हैं कि प्राइस में कुछ कम कर दें। प्राइस कम करेंगे, हो सकता है कॉस्ट कवर नहीं हो, या हो सकता है कि अपन को प्रॉफिट मार्जिन कम रहे, तो उस सेल इंक्रीज होने का कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। हो सकता है कि अपन लोग क्या करें कि डिफरेंट इंसेंटिव स्कीम लॉन्च कर दे, सेल्समैन को कमीशन दे, जो डीलर्स है उनको कमीशन दे। नंबर 3 हो सकता है कि अपन फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन करें, अपना नया प्रोडक्ट है मार्केट में पहले से फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करें, एक प्रोडक्ट के साथ में बाय 1 गेट 1 फ्री वाला प्रोडक्ट लॉन्च करें, बाय 1 गेट 1 फ्री, ये मार्केटिंग स्कीम है। इन सारे स्कीम के बारे में अपन लोगों ने बनाया, जिसके अंदर 5, 7, 10 जो भी स्कीम्स बनी उन सबको अपन लोगों ने यहाँ पर इंक्लूड किया। उसके बाद अपन लोगों ने उसकी एनालिसिस करना स्टार्ट किया कि ये अल्टरनेटिव कौन कौन से, सबसे पहले उन सारे अल्टरनेटिव, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से जयपुर जाना है, अब जयपुर जाने सॉरी जयपुर जाने के लिए 3 रास्ते हो सकते हैं। एक तो मैं सेल्फ व्हीकल से जयपुर जाऊं, या हो सकता है कि अल्टरनेटिव्स की बात कर रहा हूं बाय रेल जाऊं, या हो सकता है कि ट्रेन को चूज नहीं करके बाय बस जाऊं। ये 3 मैंने यहाँ से देखे कि यहाँ से तीनों अवेलेबल है। अभी तीनों अल्टरनेटिव्स को देखना, ये क्या है, लिस्टिंग ऑफ द अल्टरनेटिव्स, ये तीनों अल्टरनेटिव्स पहले से तैयार करना। मुझे सेल इंक्रीज करनी है तो मैंने मेथड बताए थे अभी आप लोगों को, एक तो प्राइस जो है प्रोडक्ट की उसको कम करें, नंबर 2 स्कीम लॉन्च करें, जैसे कूपन है, बम्फर ड्रॉ है, या फेयर एंड एग्जीबिशंस है, इन सबको अपन लॉन्च करें। नंबर 3 सेल्समैन को कमीशन दे, इंसेंटिव्स दे। नंबर 4 सेमिनार्स वगैरह लगाएं, सेल्समैन को ट्रेनिंग दे। ये बहुत सारे मेथड है। तो ये जो मेथड कौन कौन से अवेलेबल है अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए, उन सब के मेथड को एक पेज पे कलेक्ट करना, दैट इज मींस लिस्टिंग ऑफ द अल्टरनेटिव्स। कौन कौन से अल्टरनेटिव्स अपने पास में अवेलेबल है उसको अपन लोग इस 3rd वे में लेंगे, लिस्टिंग ऑफ द वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स
ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसको अपन लोग थर्ड में इंक्लूड करेंगे। मैनेजर मेक ए लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स थ्रू विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स एज देयर कैन बी मेनी वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स एंड मैनेजर मस्ट ऑल द वे टू रीच द ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजर को पता होना चाहिए कि अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए मेजर जो वे बनते हैं, जो मैनी अपन लोग कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, वो कौन कौन से, पहले उन सबको कलेक्ट करना। बस यदि अल्टरनेटिव्स की बात हो रही है तो यहाँ पर आएगा। नंबर 4, इवेल्यूशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। अब अपन लोगों ने अल्टरनेटिव्स देख लिए कि अपने पास में जयपुर जाने के लिए 3 रास्ते हैं। उनमें नंबर 1 सेल्फ व्हीकल हायर कर सकता हूँ, उसके थ्रू अपन जा सकते हैं। नंबर 2 बाय बस जा सकता हूँ। नंबर 3 बाय ट्रेन जा सकता हूँ। अब मैंने ये देखा कि कॉस्ट देखनी है, टाइम खूब अपने पास में, कॉस्ट देखेंगे तो ट्रेन की कॉस्ट सबसे कम पड़ेगी, उसके बाद बस है, उसके बाद में अपने यहाँ पर अपन लोग बात करेंगे तो जो व्हीकल हायर करके जाएंगे उसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा आएगी। टाइम यदि अपने पास में कम है तो अपन लोग क्या करेंगे, खुद का व्हीकल हायर करेंगे, उसके बाद जाना। जिस वाले अपन को 3 घंटे में जयपुर पहुंचना ही पहुंचना है कैसे भी करके, या 3 घंटे 50 मिनट 4 घंटे में अपन को जयपुर पहुंचना है, तो अपन लोग रिस्क नहीं लेंगे, ट्रेन वगैरह पे डिपेंड नहीं करेंगे। हो सकता है ट्रेन का टाइम सूट नहीं हो अपन लोगों को उस टाइम पर, हो सकता है कि बस पे अपन लोग फेथ नहीं कर सके, क्या पता बस टाइम पर पहुँचा नहीं, तो अपन सेल्फ व्हीकल हायर करेंगे। अपने पास में खूब टाइम पड़ा है, फिर अपन कॉस्ट को देख रहे हैं तो अपन को ट्रेन से जाना चाहिए। पहले से प्री प्लान है, कल मॉर्निंग में निकलेंगे तो मॉर्निंग में जो ट्रेन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग अपन शेड्यूल के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। नंबर 3, अपन लोग टाइम भी सेव करना चाहते हैं और कॉस्ट भी सेव करना चाहते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो बना, मतलब टाइम भी कम लगे और कॉस्ट भी एज ए कंपेयर कम लगे, तो उसके अकॉर्डिंग अपन लोग बस को हायर कर सकते हैं। तो ये अपन लोगों ने जो इवेल्यूशन किया है, ये सिलेक्शन तो बाद की बात हुई है, सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप लोगों ने जो इवेल्यूशन किया वो किस बिहार पे किया, टाइम एंड कॉस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये टाइम और कॉस्ट के अकॉर्डिंग इवेल्यूशन करना, इसी को अपन लोग क्या कहते हैं, इवेल्यूशन ऑफ द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। आप लोगों के पास में अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। प्राइस कम करना, प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज करने की बात कर रहा था, तो नंबर 1 आप लोगों के पास में अल्टरनेटिव मिला, प्राइस को रिड्यूस कर सकते हैं। यदि अपन प्राइस को रिड्यूस करेंगे तो हो सकता है कि अपनी कॉस्ट कवर नहीं हो, या हो सकता है कि प्रॉफिट मार्जिन वो सफिशिएंट नहीं हो, अपन फाइनेंशियली वीक रहे, अपन फाइनेंशियली इतना साउंड पावर नहीं है अपन लोगों के अंदर कि अपन लोग उस कॉस्ट को बियर कर सके। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब जियो मार्केट में लॉन्च हुआ था तब मार्केट के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिटर अवेलेबल थे, लेकिन जियो जब बात करते हैं तो रिलायंस इतना हाई लेवल पे था, और इस लेवल पे था, कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो उसके पास भी इतना साउंड पावर था कि वो उसने स्टार्टिंग में फ्री में डेटा अवेलेबल करवाए। फ्री में जो अपन कहते थे पहले की कॉस्ट देखिएगा और आज की कॉस्ट देखिएगा, ये डिफरेंस जो आया है, ये अपन कह सकते हैं कि जो डिजिटल जो हब बना है इंडिया, वो जियो के भी हब पे ही बना है, ये कह सकते हैं, कोई गलत नहीं है ये कहना, सभी का रोल है। लेकिन जियो ने उसके अंदर एक क्रांति ला दी, उसके अंदर एक एग्रेसिव पॉइंट बना दिया कि कैसे अपन लोग इस पॉइंट को अचीव कर सकते हैं। तो उन्होंने फ्री में किया क्योंकि उनके पास वो साउंड पावर था, हर एक घर के अंदर उन्होंने अपना सिम कार्ड पहुंचा दिया। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे चार्ज लगाना स्टार्ट किया। आज भी अपन देखें तो कंपेरेटिव उस टाइम से कम ही चार्ज लगता है। तो ये जो था वो डिपेंड किया, उसके पास साउंड पावर थी तो उन्होंने ये कर लिया। देखिएगा फिर अपन बाद में बात करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। आफ्टर लिस्टिंग द मैनेजर स्टार्ट इवोल्यूशन ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव्स, हर एक इवोल्यूशन करेगा, इवोल्यूशन ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव्स, एंड नोट डाउन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट, कि हर एक अल्टरनेटिव का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है of every alternative. After this the manager start eliminating the alternative with more and negative aspect than the one. देखो पहले अपन बात करते हैं कि मैनेजर ने क्या किया, सबसे पहले प्लान बनाया, उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर एजम्पशंस क्या क्या हो सकती है वो डिसाइड किया, फिर अल्टरनेटिव्स कौन कौन से अवेलेबल है उन सबको अपन लोगों ने स्टडी की। अल्टरनेटिव्स की स्टडी करने के बाद क्या किया कि जो अपन लोगों ने लिस्ट बनाई उसके अकॉर्डिंग अपन लोगों ने इवोल्यूशन करना स्टार्ट किया। जैसे अपन लोगों ने कहा प्राइस कम करना, प्राइस कम करते ही अपने कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट है वो नहीं कर पाए तो अपनी हो सकता है सेल ज़्यादा इंक्रीज हो, पॉजिटिव इफेक्ट लिया। नेगेटिव इफेक्ट, प्राइस कम करने से अपनी हो सकता है कि जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो, नेगेटिव देखा। अपन लोगों ने प्रोडक्ट ही जो है उसमें कर दिया कि 10% एक्स्ट्रा, जैसे मान लीजिए कोलगेट वगैरह आप लोग देखते हो उसमें लिखा हुआ था 10% एक्स्ट्रा, रेट वही रखी है। तो ऐसे अपन लोगों ने क्या कर दिया, कंजप्शन के लिए कस्टमर को बेनिफिट दिया, कस्टमर को बेनिफिट दिया।
या फिर अपन लोगों ने क्या कर दिया, सेल्समैन को बेनिफिट दिया। तो हर एक अल्टरनेटिव में बेनिफिट कहाँ सबसे ज़्यादा कंपनी को कहाँ हो सकता है, इस चीज़ को देखना, उसके पॉजिटिव इफेक्ट भी देखना और नेगेटिव इफेक्ट भी देखना, इसको इवोल्यूशन बोला गया। तो हर एक के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट को अपन लोगों ने क्या किया, इवोल्यूशन किया। आफ्टर दिस द मैनेज स्टार्ट एलिमिनेटिंग द अल्टरनेटिव्स। उसके बाद में क्या करेगा, जो मोर ज़्यादा नेगेटिव है, जिसे अपन ने देखा कि प्राइस कम करने से ज़्यादा लॉस हो रहा है अपन लोगों को, तो प्राइस करने वाला अल्टरनेटिव उसको अपन ने कैंसिल कर दिया। फिर अपन लोगों ने देखा कि बाय वन गेट वन फ्री, पूरा प्रोडक्ट ही फ्री जा रहे से अच्छा अपन क्या कर दे 50% या 20% एक्स्ट्रा प्रोडक्ट में और ऐड कर दे, तो पैकिंग की साइज इंक्रीज होगी, बाकी वो चीज़ एज इट इज़ रहेगी, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल लगा, अपन लोगों ने वो लॉन्च कर दिया। समझ में आया कि नहीं है? तो इस तरीके से अपन लोगों ने हर एक अल्टरनेटिव के पॉजिटिव इफेक्ट क्या है और नेगेटिव इफेक्ट क्या है, वो हर एक चीज़ को अपन लोगों ने स्टडी की, और उसी के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा नेगेटिव है उसको अपन लोगों ने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, उससे अपन लोगों ने जो लिस्टिंग बना रखी उससे उसको रिमूव कर दिया, हटा दिया। तो ये, और जो मोस्ट पॉजिटिव इफेक्ट है उसके बारे में अपन लोगों ने सोचा कि हाँ इसको सेलेक्ट किया जा सकता है, सेलेक्ट किया नहीं है। सेलेक्ट करने के लिए अपन लोगों ने पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग एनालिसिस किया है। जहां तक एनालिसिस होता है उसी को अपन लोग इवैल्यूएशन में इंक्लूड करते हैं। एनालिसिस करने के बाद जब सेलेक्ट करने की बारी आएगी तो नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। इसका मतलब यहाँ सिलेक्शन होगा, उस अल्टरनेटिव का जो सिलेक्शन करना है वो आप लोगों को यहाँ करना पड़ेगा कि अल्टरनेटिव क्या बने और उसके अकॉर्डिंग क्या सिलेक्शन होगा। The best alternative is selected. Sometime instead of selecting one alternatives, a combination of different alternative can also be selected after preparing the main plan. ये बात की बात है, सुनिएगा पहले अच्छे से। अपन लोगों ने हर एक का इवोल्यूशन किया। अब अपन लोगों ने क्या किया कि ये कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला तो है नहीं कि अपन लोगों ने ये किया और उसके अकॉर्डिंग आंसर निकल के आ गया, नहीं, प्लानिंग है। प्लानिंग का मतलब आप लोगों को हर एक एजम्पशन देखना है, आप एजम्पशन के अकॉर्डिंग हर एक के पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट देखा, इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग जो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है उसको रिमूव करते हुए चले और जो बेस्ट पॉजिटिव इफेक्ट निकल गया है उसको अपन लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। दैट इज सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स। इट मे बी पॉसिबल कि वन प्लान इज नॉट सेलेक्टेड और वन अल्टरनेटिव इज नॉट beneficial for the organization. It may be selected two or more plan with a combination of different plans. जैसे मान लीजिएगा कि अपन लोग बात करते हैं कि एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग, एम्प्लॉय को सैलरी देने की बात हुई। अपन हो सकता है कि एम्प्लॉय को सैलरी दे वो पीस रेट वेजेस सिस्टम में, जितना प्रोडक्शन करोगे उतनी आप लोगों को वेजेस मिलेगी। इसमें हो सकता है कि एम्प्लॉय ने जो वर्क किया है, किसी ने 2 यूनिट बनाया, पर यूनिट 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 200 मिला, और किसी ने 5 यूनिट बनाए तो 500 रुपीज़ उसको दिए गए, और किसी ने कुछ नहीं बनाया तो उसको 0 कुछ नहीं मिला। अब इसमें हो सकता है कि एम्प्लॉय या वर्कर्स है उनके अंदर नेगेटिव फीलिंग आए और वो ये देखे कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने बेनिफिट की बात करती है और एम्प्लॉय वेलफेयर की कहीं कोई बात नहीं है, वर्कर्स के वेलफेयर की कहीं कोई बात नहीं है। तो ऐसे में नेगेटिव फीलिंग आ सकती है, अटैचमेंट नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन से। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी डेवलप करता है जब उसके एम्प्लॉय ये सोचते हैं कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन है। एम्प्लॉय ने ये सोच के स्टार्ट कर दिया वर्क करना कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा हूँ, यहाँ कोई ओनर नहीं है तो जरूर रिजल्ट मिलेगा। ऐसे में क्या होता है कि उनको कनेक्ट करना मुश्किल है। तो एम्प्लॉय वेलफेयर के अकॉर्डिंग वो हो सकता है कि यदि कोई यूनिट नहीं बन पाई तब भी उनको कुछ ना कुछ सैलरी दी जाए, क्योंकि वो बंदा है। हो सकता है मशीन उस दिन वर्क नहीं कर रही हो, अपनी फॉल्ट की वजह से वर्कर्स को कुछ नहीं मिले, तो एक मिनिमम पैकेज भी रख दिया गया। 5000 फिक्स है या 100 रुपीज़ फिक्स है पर डे के, और उसके बाद जितना प्रोडक्शन करोगे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को वर्कर्स को वेजेस दी जाएगी। आप लोगों ने 2 यूनिट किया तो 200 प्लस 100 रुपीज़ फिक्स अमाउंट, तो 300। तो इन दोनों प्लान को अपन लोगों ने क्या कर दिया, कॉम्बिनेशन बना दिया। उसी को बोलते हैं कि बेस्ट प्लान सेलेक्ट करना विद द डिफरेंट एक्टिव अल्टरनेटिव्स कैन बी ऑल्सो सेलेक्टेड। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव कैन बी selected. After preparing the main plan, the organization has to make number of small plan to support the main plan. They are also known as derivative plan. जो अपन लोगों का मेन प्लान बनाए उसके सपोर्टिव प्लान भी अपन लोगों को बनाने पड़ेंगे बिजनेस के अंदर कि उसके सपोर्टिव प्लान क्या क्या हो सकते हैं। तो वो सपोर्टिव प्लान जो जिसके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं उन सपोर्टिव प्लान को ही क्या कहते हैं, डेरिवेटिव प्लान कहते हैं। मेन प्लान सेल को इंक्रीज करना, उसके रिगार्डिंग अपन लोगों ने छोटे छोटे प्लान्स बनाए, तो उन प्लान्स को अपन लोग क्या करेंगे, कहेंगे डेरिवेटिव प्लान, और उसी के अकॉर्डिंग अपन लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद में बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। इम्प्लीमेंट करना मतलब जो अपन लोगों ने प्लान किया है उसको पेपर को अपन लोग वर्क को जो अपन लोगों ने प्लान किया उसको एक्शन में लेकर आना। एम्प्लॉय अब उन वर्क को परफॉर्म करें
ठीक है, जो अपन लोगों ने प्लान बनाया है उस प्लान को एक्शन में लेकर आना ही क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। देखिएगा, फॉर पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन द मैनेजर स्टार्ट कम्युनिकेटिंग द प्लान टू ऑल द एम्प्लॉइज वेरी क्लियरली। आफ्टर कम्युनिकेटिंग प्लान to all employee and taking their support, the managers start to allocating resources according to the plan। अपन लोगों ने प्लान बनाया, पहले प्लान जो मैनेजर्स है वो बनाएंगे, फिर जो प्लान बनाए उसको अपन लोग क्या करेंगे, वर्कर्स को कम्युनिकेट करेंगे, समझाएंगे कि ये अपना प्लान है। अब उस प्लान को आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना है, उस प्लान को आप लोगों को एक्शन में लेकर आना है। तो जो वो एक्शन में लेकर आएंगे उसके लिए जो जो रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज का कलेक्शन करना स्टार्ट करेंगे और उन वर्कर्स को वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे सेल को इंक्रीज करना है तो एडवर्टाइजमेंट लगना अब स्टार्ट होगा, ठीक है। सेल्स को इंक्रीज करना है तो डिस्काउंट देना अब स्टार्ट होगा। सेल्स को इंक्रीज करना है तो इंसेंटिव स्कीम्स है, मैनेजर्स को कमीशन एंड रेम्यूनरेशन है वो अब स्टार्ट करेंगे। अपन लोगों को सेल को इंक्रीज करना है तो उसके रिगार्डिंग जो अपन लोगों ने प्लान बने या सपोर्टिव या डेरिवेटिव्स प्लान बने उनको अब अपन लोग एक्शन में लेकर आएंगे, उसी को अपन लोग क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। और लास्ट है वो है फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब क्या होता है, फॉलोअप का मतलब है कंट्रोलिंग। जो अपन ने प्लान बनाया है क्या उस प्लान के अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसको देखना, उसी को अपन क्या कहेंगे, फॉलोअप करना। जैसा अपन लोगों ने प्लान बनाया है क्या उसके अकॉर्डिंग अपना वर्क एक्शन में हो रहा है कि नहीं हो रहा। अपन ने सोचा कि अपन लोग प्राइस कम करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अपन लोगों की क्या होगा कि सेल इंक्रीज होगी, अपन ने प्राइस भी कम कर दी और सेल भी इंक्रीज नहीं हो रही है, ठीक है। प्राइस रिड्यूस कर दिया, उसके बाद भी सेल इंक्रीज नहीं हो रही है, इसका मतलब अपन ने जो प्लान बनाया वो फेल है और अपना प्लान वर्क नहीं कर रहा है। अपन लोगों को इमीडिएटली प्लान में चेंज करना चाहिए। तो उस प्लान को जैसा अपन लोगों ने डिसाइड किया क्या वैसा ही इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको स्टडी करना, उसको चेक करना, मतलब उसको कंट्रोल करना प्लान को, वही क्या होता है, फॉलोअप। तो फॉलोअप में लिखा हुआ है द मैनेजर मॉनिटर द प्लान केयरफुली व्हाइल इट इज इम्प्लीमेंट। जब प्लान इंप्लीमेंट हो रहा है तो क्या वैसे ही प्लान इंप्लीमेंट हो रहा है जैसा अपन लोगों ने डिसाइड किया था, उसी को अपन लोग क्या कहेंगे, फॉलोअप। तो आज अपन लोगों ने पढ़ा प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में फर्स्ट है वो है प्लानिंग प्रोसेस के अंदर सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्ट सेट करना। नंबर 2 है डेवलपिंग प्रीमाइजेस, फ्यूचर के रिगार्डिंग जो अजम्पशंस हैं उनको चेक करना। नंबर 3 है लिस्टिंग द अल्टरनेटिव्स, कौन कौन से वे हैं जिसके अकॉर्डिंग अपन अपना प्लान अचीव कर सकते हैं। नंबर 4 इवोल्यूशन ऑफ द अल्टरनेटिव्स, वो अल्टरनेटिव जो अवेलेबल है उनका इवोल्यूशन करना। नंबर 5 है उसके बाद में इवोल्यूशन के बाद सेलेक्टिंग द अल्टरनेटिव्स, बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना। फिर सेलेक्ट करने के बाद इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, जो प्लान आप लोगों ने बनाया है वो यहाँ पे सिलेक्शन के बाद इम्प्लीमेंट होगा क्योंकि प्लान यहाँ बन चुका है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसको इम्प्लीमेंट करोगे और इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको आप क्या करोगे, चेक करोगे। ये आप लोगों का है, अच्छे से तैयारी करना। आशा करता हूँ आप लोगों को ये आज का वीडियो समझ में आया होगा। बाकी अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।